were studying about the reported speech before last day. We have studied how can we change the pronoun. Except the pronoun, there are many other ways to change. तो आप यहाँ पर देखिए, look the reporting verb. Here is a sentence for you. Ram said to Sita, I am with you. Here is the reporting verb. Part of the sentence is reporting verb. Part of the sentence is reported speech. If the reporting verb in past simple tense, look here, said to. यार 12वीं वाला कर रहा हूँ, इंग्लिश ही बोल रहा हूँ, नहीं चलेगा, इतना तो समझ में आ जाएगी आपको, इसमें क्या है, इतना तो आ जाएगा क्या. Look the sentence. Here is said to. This is the past simple. If reported verb is related to past simple, here is the past simple, then the tense of reported speech will be changed. How? Look here. If you don't know what is the tense, but there is a way to change it. यदि आपको ये नहीं पता कि आपको टेंस नहीं आती हो, मैं बोल रहा हूं ना, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको टेंस नहीं आते तो कोई बात नहीं, बिना टेंस के जिसको टेंस नहीं भी आती वो भी रिपोर्टेड स्पीच कर सकता है. इंग्लिश पढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत इंग्लिश तो बोलनी पड़ेगी. तू बहन है उसका मैं क्या करूँ. यदि यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है, क्या है पास्ट सिंपल टेंस है, यदि यहाँ पास्ट सिंपल की जगह यदि फ्यूचर आ जाए या प्रेजेंट आ जाए तो इसका मतलब ये कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस बदलाव नहीं होगा, ये बदलाव नहीं होगा, टेंस वैसे के वैसे रहेंगे. तब सिर्फ प्रोनाउन संबंधी चेंज होते हैं. क्लियर. पर अपने ज्यादातर वही आएंगे जो पास्ट सिंपल ही होगा, यहाँ पर तो चेंज करना पड़ेगा. मैंने ये नहीं लिखा है प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल हो जाएगा, पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ये मैंने आपको नहीं लिखा है. मैंने क्या किया, आपको सीधे लिखा था क्या आए तो क्या हो जाएगा. यदि इस भाग में यदि डू या डज आ जाए तो उसका क्या करोगे, हम डिलीट कर देंगे. वर्ब की सेकंड फॉर्म, यदि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करोगे. इज आर एम आ जाए तो उसकी जगह क्या कर दोगे, वाजिया वर्ब. जैसे एम आया तो इसका मतलब इसका वाजिया वर्ब हो जाएगा, वो सब्जेक्ट देख के हम कर सकते हैं. यदि इधर वाजिया वर्ब आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, हेड बिन करना पड़ेगा. हैज या हैव आ जाए उसका क्या होगा, हेड होगा. विल का वुड, शेल का सूड, कैन का कुड हो जाएगा. इसके अलावा कोई भी आए टेंस में, कोई भी शब्द आ जाए उसमें कोई चेंज नहीं होता है. मतलब ये कि इधर बाय द वे कुड आ गया है तो इधर कुड लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, इसका मतलब कुड का कुड ही होगा. इधर वुड आ जाए इसका मतलब वुड का वुड होगा. ये तो टेंस संबंधी परिवर्तन है. अब है कुछ ऐसे शब्द जो समय सूचक शब्द है, दिशा समय सूचक शब्द है, उनमें भी परिवर्तन होता है. ये याद रखना पड़ेगा. ये किस पे डिपेंड करता है कि ये प्रैक्टिकली जो जितने आप एग्जाम्पल हम करेंगे उससे धीरे धीरे चीजें नॉर्मली याद हो जाती है, रखने की जरूरत नहीं पड़ती है. यहाँ देखिए डायरेक्ट में यदि ये टेंस हो तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाते हैं, दिस का दैट, दिस का दोस, अगो का बिफोर, हेंस का देंस, टुडे का दैट डे. टुडे है या टू नाइट है तो दैट नाइट हो जाएगा. ठीक है, ये ध्यान रखना है. यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे आ जाए तो द फॉलोइंग डे. आपको सबसे पहले आई टोल्ड यू अबाउट द प्रोनाउन चेंज बिफोर लास्ट डे. द सेकंड चेंज विल बी द टेंस चेंज एंड थर्ड चेंज इज दिस ऑल. तो किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में कितने चेंजेस होते हैं, 3 चेंजेस होते हैं. और अब ये चेंजेस है, उसके बाद इसके रिपोर्टेड स्पीच के बहुत सारे भाग है, 4 या 5 प्रकार के ये हैं. हम आज जो पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस वाले, मतलब बेसिक रूल सब यही रहेगा. उसके पार्ट्स बदलते जाएंगे, थोड़े बहुत रूल्स बदलते जाएंगे, उन्हें हम क्या करेंगे अभी देख लेंगे. अपन इसकी जो इसका पहला भाग है जो सिंपल सेंटेंस है, हाउ वी कैन चेंज द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट द सिंपल सेंटेंसेज. हम आज हमारा जो टॉपिक है फोकस करेंगे उसी के ऊपर. पर ये चीज और ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए हमेशा. ठीक है ना. चलिए यस देखिए अब यहाँ पर जिसको रिपोर्टेड स्पीच समझ में आने होंगे आ जाएंगे. बस जिसको यहाँ समझ में अभी नहीं आए, इसको बोले इसके कितने भी पार्ट्स पढ़ ले वो उसको समझ में नहीं आएंगे. इसे समझिए थोड़ा. मैं एक एक करके हमें तीनों प्रकार के प्रोनाउन चेंज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा.
हमें इसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, एक आदत बनानी पड़ेगी। पहला वाक्य, राम सेड टू सीता आई एम कमिंग विथ यू। जैसे सेड टू आया, इसका मतलब आपको टेंस वगैरह सब बदलने हैं, तो मैंने पहले रूल्स लिख दिए। देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सेड टू हो, इसका क्या हो जाएगा, टोल्ड। और यहाँ पर जो इन्वर्टेड कोमा इन्वर्टेड कोमा लगा है, उसको हटा के उसकी जगह किस करेक्टिव का उपयोग करेंगे, दैट। इस वाले वाक्य में ही किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग। और उसके बाद टेंस परिणाम संबंधी परिवर्तन क्या है, नियमानुसार जो मैंने लिखा है आपको, टेंस के भी लिखा दिए मैंने आपको, परिणाम संबंधी भी पहले बता दिए, और समय हम दिशा सूचक शब्द भी आए तो उनमें भी परिवर्तन होगा, वो भी मैंने आपको लिखा दिए। यहाँ पर देखिए, जैसे यही वाक्य, राम सेड टू सीता, इन 3 रूल्स को फॉलो करो। राम की जगह राम, सेड टू इसकी जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड। सेड के बाद टू भी हटेगा, इन टोल्ड टू मत कर देना। सेड टू की जगह क्या हो गया, टोल्ड। सीता का ये सीता, कॉमा रूल नंबर 2, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, इसकी जगह क्या लगा दिया, दैट। अब वही सबसे पहले परिणाम संबंधी परिवर्तन, यहाँ पर जैसे आई है, आई किसके लिए आ रहा है, राम के लिए। आई किसके लिए आ रहा है, राम के लिए, मतलब राम कौन सा है, ही। आई फर्स्ट फॉर्म है तो राम, मतलब इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ही। तो आई की जगह क्या हो जाएगा, ही। हमने रूल्स में देखो, इज आर और एम हो तो उसका क्या हो जाता है, बाजिया। वो जब भी मैं कहूँ रूल्स पलटो, देखा करो उस समय, ताकि कल आपको विश्वास हो जाएगा। इज आर एम की जगह क्या हो जाता है, बाजिया बर। तो ही वाज, यहां लिख रहा हूं उसको, ठीक, ही वाज कमिंग विथ। अब देखो यू किसके लिए आ रहा है, सीता के लिए आ रहा है। और मैंने यू के बारे में बताया था, यू जब वर्ब के बाद आया, वाक्य के अंत में आया, तो यू कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। मतलब ये रहा यू किसके लिए आ रहा है, राम के लिए। राम के लिए मतलब किसके लिए, ही के लिए। यू, सॉरी, यू आ रहा है सीता के लिए, मतलब सी के लिए। यू थर्ड फॉर्म में, ये आ रहा है सी के लिए। यू यहाँ थर्ड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो इस सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विथ हर। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। क्या हो जाएगा, दैट डे। अब आगे देखिए दूसरा वाक्य, माई फादर सेड टू मी यू आर नॉट शोइंग मी योर प्रॉब्लम। सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, माई फादर टोल्ड मी। रूल नंबर 2, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा है, उसकी जगह क्या आ गया, दैट। यू किसके लिए आ रहा है, मी। यहाँ यू फर्स्ट फॉर्म है, तो इस मी की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, मी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, आई। तो इस यू का क्या हो गया, आई। इज आर एम हो तो क्या हो जाता है, इज आर एम हो तो क्या चेंज होता है, वॉज या वर। तो आई के साथ क्या लगेगा, वॉज। आई वॉज नॉट शोइंग मी किसके लिए आ रहा है, मी किसके लिए आ रहा है, माई फादर के लिए। माई फादर का मतलब एक पुल्लिंग शब्द है, ये मी है, किसके लिए आ रहा है, माई फादर के लिए, मतलब ही के लिए। मी देखो थर्ड फॉर्म है, ये आ रहा ही के लिए, ही की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हिम। तो यहाँ पर हो जाएगा वाज नॉट शोइंग हिम। यूवर किसके लिए आ रहा है, यूवर आ रहा है मी के लिए। यूवर कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ये आ रहा है मी के लिए। तो मी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, माई। तो हिम माई प्रॉब्लम, ठीक है। तीसरा, राधा सेड टू कृष्णा आई कांट लिव विदाउट यू, ठीक है। राधा सेड टू कृष्णा, सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड। राधा सेड की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड। कृष्णा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, क्या आ जाएगा, दैट। आई किसके लिए आ रहा है, राधा के लिए। आई कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो राधा की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सी। या कैन आ रहा है, कैन का क्या हो जाएगा, कुड। या नॉट भी है तो कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट लिव विदाउट यू। किसके लिए आ रहा है, देखो यू आ रहा है कृष्णा के लिए। या यू लास्ट में आज कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो यू थर्ड फॉर्म में ये आ रहा है कृष्णा के लिए, मतलब कि कृष्णा के लिए क्या आएगा, ही की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हिम। विदाउट हिम। चौथा, ही सेड टू मी आई डोंट नो यू। सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। आई किसके लिए आ रहा है, ही के लिए आ रहा है। आई फर्स्ट फॉर्म में, ही की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी।
ही डू आए तो क्या होता है, मैंने लिखा डू या डज आए क्या हो जाता है, डिड। ही डिड नॉट नो, यू किसके लिए आ रहा है, मी के लिए आ रहा है। यू कौन सी फॉर्म है यहाँ पर, थर्ड फॉर्म। ये आ रहा है मी के लिए, बी पहले से क्या है, थर्ड फॉर्म में, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये मी। आगे टीचर सेड टू स्टूडेंट, सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड। टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट, यू किसके लिए आ रहा है, स्टूडेंट्स के लिए। यू यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, ये स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या आता है, बहुवचन, इसलिए दे आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, यू का क्या हो गया, दे। इजारिम का क्या हो जाता है, बाजिया वर, दे वर वेरी लेजी। लुक द नेक्स्ट, सिस्टर सेड टू ब्रदर्स यू हेल्प मी अ लॉट। सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड। सिस्टर टोल्ड ब्रदर्स, कॉमा इन्वर्ट को हटाया है तो दैट, यू किसके लिए आ रहा है, ब्रदर्स के लिए। यू यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ये देखो यू यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, कहाँ गया यू, ये आ रहा है ब्रदर्स के लिए। ब्रदर मतलब कौन सा बहुवचन हो गया, तो किसके लिए आ रहा है, दे के लिए। यू फर्स्ट फॉर्म है तो दे की फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगी, दे। हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो क्या हो जाएगी, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हेल्प्ड। मी किसके लिए आ रहा है, सिस्टर के लिए। मी कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, सिस्टर के लिए आ रहा है, मतलब सी के लिए आ रहा है, तो सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हर। हेल्प हर एट लॉट। स्काउट सेड टू वुमेन आई शैल हेल्प यू, सेड टू की जगह टोल्ड। स्काउट टोल्ड वुमेन दैट, आई किसके लिए आ रहा है, स्काउट के लिए, लड़का आई है तो आई का क्या हो जाएगा, स्काउट के लिए ही। तो आई के लिए शेल आता है, पर ही के लिए विल आता है, क्या आता है, विल। तो विल का क्या हो जाएगा, वुड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वुड। ही वुड हेल्प। यू किसके लिए आ रहा है, यू किसके लिए आ रहा है, वुमेन के लिए आ रहा है। तो यू यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, तो क्या आएगा, देखो यू थर्ड फॉर्म है, वुमेन के लिए आ रहा है, मतलब कि, पर ये बहुवचन है। देखो ये एक औरत होती, एक होती तो शी के लिए आता, पर बहुवचन है तो यू किसके लिए आ रहा है, दे के लिए। यू थर्ड फॉर्म है, दे की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, देम। यहाँ हो जाएगा देम। माई मदर सेड टू माई फादर सेड टू मदर यू डिड नॉट मेक चपाती। माई फादर सेड की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड मदर, कोमा इन्वर्टेड कोमा आता है उसकी जगह, दैट। यू किसके लिए आ रहा है, मदर के लिए। यहाँ यू फर्स्ट फॉर्म है, मदर की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सी। डिड नॉट है तो क्या होगा बताओ, डीड हो तो क्या बदलाव होता है, हैड प्लस। हाँ, तो डीड आ रहा है तो सी हैड नॉट। मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड चपाती। राधा सेड टू सीता आई नो यू एंड यूर सिस्टर। क्या सेड टू की जगह टोल्ड। तो राधा टोल्ड सीता दैट, आई किसके लिए आ रहा है, राधा के लिए। क्या हो जाएगा इसका, सी। नो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म न्यू, NEW। आई नो यू, तो वर्ब के बाद यू आ रहा है, यू थर्ड फॉर्म है। यू किसके लिए आ रहा है, सीता के लिए। यू थर्ड फॉर्म में आ रहा है सीता के लिए, मतलब सी के लिए, तो सी की थर्ड फॉर्म हर एंड यूवर। यूवर भी किसके लिए आ रहा है, सीता के लिए। यूवर कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आ रहा है सीता के लिए, मतलब सी के लिए, सी की सेकंड फॉर्म हर एंड हर सिस्टर। लास्ट देखिए, मैनेजर सेड टू पियोन यू आर लेट टुडे। सेड टू की जगह टोल्ड। मैनेजर टोल्ड पियोन दैट, यू किसके लिए आ रहा है, मैनेजर के लिए। तो मैनेजर पुरुष भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। सॉरी, यू किसके लिए आ रहा है, पियोन के लिए। पर पियोन भी एक आदमी और कुछ भी हो सकता है, ही सी या दोनों सही है। दैट ही लगाना है पर अपने, ही इज आर का क्या हो जाता है, वाजियाबर। तो ही वाज लेट टुडे का
देखिए मतलब ये है कि जितने भी चेंज है बहुत इजीली कर सकते हैं रूल्स के बाहर जाके। बड़े बड़े रूल्स में लिखा देता तो उस रूल्स में खो जाते हैं। इसको करना बहुत आसान है। तो मैंने आपको 10 बता दिए। अब मैं 10 आपको एज ए होमवर्क भेजूंगा, उसका फोटो खींच के भेजूंगा, वो मुझे आपको वापस करके बताने हैं। अब इसके आंसर भी आप बता दो, ठीक है ना।